नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम क्रॉनिकल करंट अफेयर मैगजीन को पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हमने जुलाई और अगस्त के महीने के मैगजीन को अच्छे से पढ़ लिया है। सितंबर महीने की आपकी मैगजीन चल रही है, जिसमें हमने आज से पहले 2 क्लासेस ले चुके हैं। ठीक है, तो जो भी साथी पुराने वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं जाकर, क्योंकि उसका प्लेलिस्ट बना हुआ हमारे यूट्यूब चैनल पर क्रॉनिकल मैगजीन 2024 के नाम से। तो आप जाकर वहाँ से पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं, और जुलाई मंथ के करंट अफेयर को, अगस्त मंथ के करंट अफेयर को, और सितंबर का 2 वीडियो भी आप वहाँ से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो आपकी क्लास चल रही है, आगामी पेपर यूपी का चाहे पेट का हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो, चाहे लोअर पीसीएस का कोई एग्जाम हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है। उसके साथ साथ यूपीपीएससी का जो आरओ का एग्जाम है, चाहे पीसीएस का एग्जाम है, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपका बीपीएससी का भी एग्जाम लग गया है प्री, तो उसके लिए भी देखिए, आपको दिसंबर महीना में बीपीएससी का भी प्री होने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। आज की क्लास हमारा कल पिछली क्लास में यहाँ तक हो चुका है। अब यहाँ से शुरू करना है हमको आज क्लास को। दक्षिण भारत राज्य, तो राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम कार्यक्रम, ये कहाँ की है? तो देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम कार्यक्रम शुरू किया। उद्देश्य तेलंगाना के सिविल सेवा उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को तैयारी के लिए 1 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई अभ्यर्थी अगर सिविल सेवा में मुख्य परीक्षा में जाता है तो उसको तेलंगाना सरकार 1 लाख रुपया देगी। इस योजना का नाम है राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम कार्यक्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुकांती जगन्नाथम को तेलंगाना का सी दशरथी कृष्णाचार्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो 20 जुलाई 2024 को प्रख्यात लेखक एवं कवि जुकांती जगन्नाथम को तेलंगाना सरकार द्वारा 2024 के लिए प्रतिष्ठित श्री दशरथी कृष्णाचार्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सिंपली पूछ लेगा कि तेलंगाना सरकार ने किस कवि और लेखक को श्री दशरथी कृष्णाचार्य पुरस्कार दिया है, तो आपका नाम बताना है जुकांती जगन्नाथ। ठीक है, जुकांती जगन्नाथ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 1 लाख रुपया नगद और स्मृति चिन्ह भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर को अपडेट करने वाली पंचायत, केरल का आलपुझा जिले की झझाकारा ग्राम पंचायत ने स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ एक व्यापक पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर को अपडेट को प्रकाशित किया है। इस प्रकार झझाकारा आलपुझा जिले की पहली ग्राम पंचायत तथा केरल की पहली पंचायत में से एक बन गया है जिसमें पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर को अपडेट किया है। पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर जैव विविधता के विभिन्न पहलुओं को व्यापक रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो कौन सा गांव है? झझाकारा गांव, आलपुझा जिला, केरल। आगे बढ़ते हैं। अन्य समसामयिक की घटनाएं जो हैं, 7 जुलाई 2024 को 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा घोषणा की गई है कि महाराष्ट्र ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। ये किसने तय किया है? 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा घोषणा की गई है। 1 जुलाई 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की भी घोषणा की है, जिसके तहत 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिक यात्रा आवास और भोजन का खर्चे के लिए 30,000 रुपये के हकदार होंगे। ठीक है, तो कौन सा योजना है? 2.5 लाख से जिसकी कम इनकम है उसको 30,000 रुपया महाराष्ट्र सरकार घूमने के लिए देगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना की घोषणा की है। 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार उन्हें हर महीने 10,000 रुपये का वजीफा भी देगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री युवा कार्य, देखिए 4-5 योजना हो गई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना, और हाँ, जो माझा जो बालक वाला था वो वाला, और एक बालिकाओं के लिए 4 योजनाएं आपकी कौन सी हैं? महाराष्ट्र सरकार की हैं। ठीक है, इसको याद रखना।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की कल्याणकारी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन, सुशासन और सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए एक अलग सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाने की घोषणा किया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ने एक नया विभाग बनाया है, सुशासन एवं अभिसरण विभाग। ठीक है, राजस्थान अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। ठीक है, 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य हो गया राजस्थान। इस कार्य योजना का उद्देश्य 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को 50% कम करना है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में फरीदाबाद के ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एशिया के पहले स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन किया। सीमा सुरक्षा बल ने एसबीआई बैंक के सहयोग से श्रीनगर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में पेड़ों के साथ बढ़े पौधारोपण अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो पेड़ों के साथ बढ़े पौधारोपण अभियान किसने शुरू किया है? एसबीआई और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने। कहाँ पे? सीआरपीएफ के नहीं, बीएसएफ के मुख्यालय कैंप श्रीनगर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 25 जून 2024 को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नेतृत्व में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राज्य के मंत्री अब अपने वेतन और भत्ते पर आयकर का भुगतान अपनी जेब से करेंगे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह निर्णय लिया कैबिनेट में कि जो भी मुख्यमंत्री होगा, चाहे मंत्री होंगे, वो अपने वेतन का जो आयकर उनका होगा वो अपनी जेब से करेंगे, उनका भुगतान सरकार नहीं करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों के विषय देखते हैं। कौन कौन से राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिनसे क्वेश्चन बना हुआ है आपके सितंबर महीने के करंट अफेयर में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, प्रोजेक्ट अस्मिता का शुभारंभ। ये क्या है? 16 जुलाई 2024 को शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अगले 5 वर्षों के लिए में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने के लिए अस्मिता परियोजना शुरू की है। ठीक है, तो 22,000 किताबें विकसित करने के लिए अस्मिता परियोजना किसने शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है ना, यूजीसी ने। ठीक है, यह शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी और भारतीय भाषा समिति का एक संयुक्त प्रयास है। इस दौरान अन्य महत्वपूर्ण पहले बहुभाषा शब्दकोश तथा रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर का भी शुभारंभ किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिजिटल भारत निधि। 4 जुलाई 2024 को दूरसंचार विभाग ने डिजिटल भारत निधि को क्रियान्वित करने के लिए मसौदा नियम जारी किया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का एक नया प्रयास है। ठीक है, इस धनराशि का उपयोग दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क को विस्तार के लिए किया जाएगा। दूरसंचार अभियान के अनुसार डिजिटल भारत निधि के लिए दूरसंचार कंपनियों द्वारा किया गया योगदान सबसे पहले भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा। सरकार को मिलने वाले सभी राजस्वों जिसमें कि किए गए ऋण पुनर्भुगतान प्राप्त सभी राशियां शामिल हैं। वॉइस ओवर कलाकारों हेतु अब अपस्किलिंग कार्यक्रम द वॉइस बॉक्स, ये क्या है? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए द वॉइस बॉक्स नामक एक कौशल उन्नयन कार्यक्रम शुरू किया है। उद्देश्य नेटफ्लिक्स इंडिया में के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो नेटफ्लिक्स इंडिया के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने वॉइस ओवर कलाकारों के लिए द वॉइस बॉक्स नामक एक कौशल कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह अपस्किलिंग कार्यक्रम नेटफ्लिक्स फंड फॉर क्रिएटिव इक्विटी द्वारा प्रायोजित है। ठीक है, ये 8 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, बंगाली, मलयालम, तमिल और तेलुगु। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसका गठन कब किया गया था? 1975 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, CSIR एवं स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के मध्य समझौता। ये क्या है? 9 जुलाई 2024 को वैज्ञानिक एवं अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते पर हस्ताक्षर CSIR के महानिदेशक डॉक्टर N कसलेल्वी और MSRF के अध्यक्ष डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन द्वारा किया गया। इस समझौते का उद्देश्य भारत में ग्रामीण, आदिवासी और कृषक समुदायों के बीच आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है।
MSSRF भारतीय टेस्ट अधिनियम 1882 के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त एक पंजीकृत लाभकारी संगठन है। यह विशेष रूप से महिला समर्थक और प्राकृतिक समर्थक दृष्टिकोण के साथ आदिवासी और ग्रामीण समुदायों पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, तो ये 25 जून संविधान हत्या दिवस। 12 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि केंद्र सरकार 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने संविधान के 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा की थी, जो कि 21 माह तक चली थी। ठीक है, तो इसीलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, 352 के तहत आपातकाल लगाया था। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन। 19 जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोलकाता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के परिसर में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भू संकेत वेब पोर्टल भूस्खलन मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्देश्य भारत में भूस्खलन के खतरों को कम करना है। ठीक है, GSI की स्थापना 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला भंडार खोजने के लिए किया गया था। मुख्यालय यहाँ पे कोलकाता में। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना एवं खनिज संसाधन आकलन का निर्माण और उसे अद्यतन करना है। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र, ये क्या है? 21 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंपॉर्टेंट है ये, 21 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति की 46 सत्र का उद्घाटन किया है। 21 से 31 जुलाई तक आयोजित विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत पहली बार इस समिति की मेजबानी कर रहा है। विश्व धरोहर समिति विश्व धरोहर के सभी मामलों के प्रबंधन और विश्व धरोहर सूची के लिए नए स्थलों का निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। विश्व धरोहर समिति की स्थापना विश्व सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन के तहत की गई है। इसे 16 नवंबर 1972 को यूनेस्को के 17वें सत्र में महाधिवेशन द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, समिति के कार्यविधि नियमों को अंतिम बार 2015 में वान में आयोजित इसके 39वें सत्र के दौरान संशोधित किया गया। विश्व धरोहर समिति यूनेस्को के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निकाय है, जिसमें यूनेस्को की महासभा द्वारा निर्वाचित 21 सदस्य देश को प्रतिनिधि रूप में शामिल होते हैं। 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन। तो 25 जुलाई 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री और तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। मिजोरम के आइजोल में अपना रेडियो 90.0 FM स्टेशन नाम से शुरू किया गया स्टेशन भारतीय जनसंचार आइजोल में संचालित है। ठीक है, तो अपना रेडियो नाम से आइजोल में। इस अवसर पर 10वें राष्ट्रीय समुदाय रेडियो पुरस्कार विजेता की घोषणा की गई। 4 श्रेणियों में दिए जाने हैं पुरस्कार: विषयगत पुरस्कार, सर्वाधिक नवोन्मुख सामुदायिक सहभागिता पुरस्कार, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार, सस्टेनेबिलिटी के लिए पुरस्कार। विषयगत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार रेडियो मयूर, जिला सारण, बिहार, टेक सखी कार्यक्रम को दिया गया। देखिए, पहला पुरस्कार किसको दिया गया? तो रेडियो मयूर है। टेक सखी कार्यक्रम आता है रेडियो मयूर पर जिला सारण में। सर्वाधिक नवोन्मुखी सामुदायिक सहभागिता क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार यरलावली, सांगली, महाराष्ट्र को कहानी सुंदरची कार्यक्रम के लिए दिया गया है। स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रथम रेडियो पुरस्कार ब्रह्मपुत्र, डिब्रूगढ़, असम को इगारेकुन कार्यक्रम के लिए दिया गया है। सस्टेनेबिलिटी मॉडल श्रेणी में प्रथम पुरस्कार बिशप बेंजिगर हॉस्पिटल सोसाइटी कोल्लम केरल द्वारा संचालित रेडियो बेंजिगर को दिया गया है। ठीक है, रेडियो बेंजिगर को सस्टेनेबिलिटी मॉडल के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और रेडियो मयूर को किसमें दिया गया? रेडियो मयूर को विषयगत श्रेणी में दिया गया है, जो कि सारण जिले से संचालित होता है। ठीक है, 3 परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। रक्षा मंत्रालय और डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के साथ चेन्नई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। यह समझौता मानव रहित हवाई प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक वायरलेस, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स डोमेन से संबंधित 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए किया गया है। ठीक है, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम
को मई 2020 में 400 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत सरकारी वित्त पोषण में 75% का अनुवाद सहायता शामिल है, क्योंकि 25% को विशेष प्रयोजन वाहनों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, जिसमें भारतीय निजी संस्थानों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार शामिल है। DTIS के तहत तमिलनाडु में 4 और उत्तर प्रदेश में 3 स्वीकृति परीक्षण सुविधाएं हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया राष्ट्रीय विषय से संबंधित जो भी सितंबर के महीने के क्रॉनिकल मैगजीन में करंट अफेयर की घटनाएं थी उसको हमने अच्छे से करा दिया है। ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दों के जो भी थे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जाए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप अपना राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप कुछ पूछना चाहें उसको भी आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो सभी मित्रों से अनुरोध कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, पिछली वीडियोस में हमने इंटरफेस भी दिखाया होगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल का इंटरफेस कैसा है या व्हाट्सएप चैनल कौन सा है, कौन सा आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।